नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्यों ना पहले एक वीडियो सुन ली जाए और ये वीडियो अभी चुनाव नतीजे आने के बाद के एक कार्यक्रम की है। राहुल गांधी इधर कुछ अधिक ही उत्साहित हैं और उनकी टीम तो उनसे भी अधिक उत्साहित है। और उत्साह का आलम क्या है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको तहस-नहस करने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ परोसे जा रहे हैं। पहले जरा ये वीडियो सुन लेते हैं कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं और किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी पर अटैक भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो एक बहुत विशाल छवि थी, उसको हमने कैसे फाड़ करके रख दिया है। फाड़ने का शब्द यूज किया है राहुल गांधी ने। जरा सुनते हैं क्या कहा था। सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। नरेंद्र मोदी जी की इमेज को फाड़ दिया हमने। सुनिए आगे क्या कर रहे हैं। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। थैंक आपने नोट किया, उन्होंने दो तीन बातें कही महाराज ने। पहली तो इन्होंने कही कि हमने नरेंद्र मोदी की जो इमेज बनी हुई थी उसको फाड़ दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि नरेंद्र मोदी का देश में खौफ खत्म हो गया है। अब वो खौफ क्या था, कब था, किसके ऊपर था, किसके दिमाग में था, ये तो ये नहीं बता रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि लोगों का चूंकि खौफ खत्म हो गया है, इसलिए आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, पर वाराणसी में किसी ने उनको चप्पल मार दी। क्या वाकई नरेंद्र मोदी को चप्पल मारी गई थी वाराणसी में? ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस देश में होती हैं। जब किसी सिरफिरे ने किसी के ऊपर स्याही फेंक दी। अरविंद केजरीवाल को तो पता नहीं रोड शो के दौरान कितनी बार थप्पड़ मारे गए। एक बार पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक पत्रकार थे सरदार जी, उन्होंने उठा करके जूता ही उनके ऊपर दे मारा था। तो ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला अगर सड़क पर जा रहा है और भीड़ में से किसी को खड़ा कर दिया गया है, या कोई खड़ा ही है,
खड़ा भी नहीं किया गया है, और वो अगर उनकी गाड़ी के ऊपर कोई चप्पल फेंक रहा है, तो क्या किसी भी विपक्ष के नेता को इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करना चाहिए? एक बात और राहुल गांधी ने कही है, आपने अगर ध्यान से सुनी हो। इन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले अगर कोई नरेंद्र मोदी को मारना चाहता, तो अब वो खौफ खत्म हो गया है। जरा दोबारा से सुनिए और इस सेंटेंस को जरा ध्यान से सुनिएगा। सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। अगर चुनाव से पहले कोई मारना भी चाहता, तो वो जो डर था वो खत्म हो गया। यानी अब वो मार सकता है, अगर चाहे तो नरेंद्र मोदी को मार सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर कोई चप्पल मारना चाहता, इन्होंने कहा अगर कोई मारना चाहता। देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में अगर राहुल गांधी के ये विचार हैं, तो फिर से सोचना पड़ेगा पूरे देश को, हर एक नागरिक को, कि एक्चुअल में ये चाहते क्या है। और अगर ये कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की जो बनी हुई इमेज थी उसे फाड़ दिया है, तो वो कैसे फाड़ा है इन्होंने? इसका एक नमूना ताजा ताजा अभी सामने आया है। ये जरा कांग्रेस का ट्वीट देखिए। इस पे क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था। खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। और इस ट्वीट के साथ नरेंद्र मोदी की एक ये इमेज इन्होंने दी साथ में, और इस इमेज के साथ दो दूसरी इमेज भी डाली गई कि ये सब अटल सेतु में दरारें आ गई हैं। वस्तु स्थिति क्या है? देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। यह तस्वीर अप्रोच रोड की है। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक, और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस की भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। वैसे बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि टेक एक्शन अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग फेक न्यूज, देयर हैज टू बी ए कॉस्ट फॉर फेक न्यूज पेडलर्स। फिर दूसरे ने टिप्पणी की है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और उनके फालतू बिके हुए मीडिया द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं। और अपूर्वा ने लिखा है कि एक्शन कब लोगे, अब ये बताओ। और केवल बात यहीं तक सीमित नहीं थी साहब। जरा ये सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट देखिए। इन्होंने
उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ है, उससे पहले मैं आपको जरा ये दिखाता हूं। ये नाना पटोले हैं। नाना पटोले उन तथाकथित दरारों में लकड़ी डाल करके, कोई सरिया डाल करके देख रहे हैं कि साहब ये कितनी गहरी दरारें हैं। और इनके साथ वीडियोग्राफर भी खड़े हुए हैं, हो सकता है चैनल के रिपोर्टर हों जिनको ये साथ लेकर के गए थे वहां पर। लेकिन जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने क्या बताया वो भी मैं आपको बता देता हूं, सुनवा देता हूं। अथॉरिटी ने कहा कि यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि दरारें परियोजना में संरचनात्मक दोषों के कारण नहीं है और पुल की संरचना के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती हैं। परियोजना के संचालन और रखरखाव टीम की तरफ से 20 जून को निरीक्षण के दौरान उलवे से मुंबई की ओर रैंप नंबर 5 डामर पर 3 स्थानों पर मामूली दरारें देखी। इनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है और वो मरम्मत साहब कर भी दी गई है। इस चित्र में आप वो देख सकते हैं कि दरारें जो थोड़ी बहुत थी वो पाट दी गई हैं। अब आते हैं मूल बिंदु और वास्तविकता पर। वास्तविकता क्या है? आप किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंजीनियर्स से, कंपनियों से, उनके विशेषज्ञों से बात करके देखिए। जितने एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं, जितने हाईवे बनाए जाते हैं, जितने ब्रिज बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं या एलिवेटेड रोड बनाए जाते हैं, एलिवेटेड रोड में उतना नहीं होता है, पर जो ब्रिज बनाए जाते हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाई जाती हैं, पहली बरसात में, ध्यान से सुनिएगा, पहली बरसात में कहीं ना कहीं थोड़ी मिट्टी जरूर बैठती है और जो नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कें, ब्रिज को जोड़ने वाली अप्रोच रोड होती हैं, उनमें दरारें ना आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस देश में बनने वाली जितनी भी हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिज को जोड़ने वाली अप्रोच रोड होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह की घटनाएं जरूर देखने को मिलती ही हैं। इसको इस तरीके से रंग देना और ये कहना कि जो 18,000 करोड़ से मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु समुद्र के ऊपर बनाया गया है, उसमें दरारें आ गई हैं और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, ये अगेन बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम के आगे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े, जो काम दशकों से मुंबई में नहीं किया गया। यानी नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने के लिए जो एक सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर 18 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई का पुल बनना था, वो नहीं बनाया गया, वो सेतु नहीं बनाया गया और लोग वहां जाम में फंसे रहे। कई कई घंटे लोगों को लगते थे नवी मुंबई से मुंबई और मुंबई से नवी मुंबई जाने में। जब से ये अटल सेतु बना है, तब से कुछ मिनटों में लोग एक दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। नई पार्लियामेंट जब बनी थी और जब सेंट्रल विस्टा तैयार हो रहा था, जिसमें मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग्स भी बननी थी, जिसमें प्रधानमंत्री का नया ऑफिस और घर भी बनना था, जिसमें उपराष्ट्रपति का भी आवास बनना था और नई पार्लियामेंट भी बननी थी, तब किस किस तरह की बातें नहीं की गई थी कि किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट रुक जाए और नई पार्लियामेंट अगर बननी भी है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ना मिलने पाए। राम मंदिर हो या इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो रेलवे का हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा हो, हाईवे एक्सप्रेसवेज बन रहे हों या वाटरवेज हों या हवाई अड्डों का
विस्तारीकरण हो, रेलवे स्टेशन की जो कायाकल्प हो रही है, या जो ट्रेन्स नई नई चल रही हैं, जो पुराने जमाने की ट्रेन है, अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन है, उनको अब धीरे धीरे हटा करके नई ट्रेनें लाई जा रही हैं। और बुलेट ट्रेन का भी सामने आ रहा है कि जल्दी ही वो होगा। ये पूरा अटल सेतु जो समुद्र के ऊपर से है, दाईं तरफ से आप देख रहे हैं कि ये कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में चुनाव से कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके लिए, यानी इस पुल के लिए, सेतु के लिए जो अप्रोच रोड है, उस अप्रोच रोड में जहां उसके नीचे केवल मिट्टी है, समुद्र नहीं है, तब तक समुद्र शुरू भी नहीं होता है, वहां पर ये हल्की सी दरारें साइड में दिखाई दे रही थी, जिनका बाकायदा अब उपचार हो गया है। इस फोटो में दिखाई भी दे रहा है नीचे कर्मचारी काम करता हुआ। अब जब ये कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया कि अटल सेतु में कोई दरार नहीं है, अटल सेतु में कोई खतरा नहीं है, अटल सेतु को जोड़ने वाली अप्रोच रोड में कहीं कहीं हल्की सी दरार है, कुछ जगह वो बताया भी गया है कि पिलर नंबर 5 के आसपास कहीं दिखाया गया है, तो वहां पर डामर बजरी भर करके उसको ठीक भी कर दिया गया। तो उसके बाद देखिए उन्होंने क्या मैसेज भेजा है सुप्रिया श्रीनेत ने, देखो विपक्ष की ताकत, कल मुद्दा उठाया, आज रोड की मरम्मत हुई, और महामूर्ख भक्तों, सर्विस रोड किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। यानी आज ये असलियत पर उतर आई, क्योंकि कल कह रही थी अटल सेतु में दरारें आ गई हैं और ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, और आज क्या कह रही हैं, आज मान लिया कि ये अप्रोच रोड ही है। ये हाल है इन लोगों का। ये इनका एक दूसरा ट्वीट था, जरा देखिए ध्यान से। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चित्र लगाया गया है, जनवरी में जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था उस समय का है, और दूसरी ओर अप्रोच रोड में जो हल्की सी दरारें दिखाई दे रही हैं, इसका फोटो चिपका दिया। यानी नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए उनके ठीक बगल में ये अप्रोच रोड का जो हल्की सी दरारें दिखाई दे रही हैं, इनका फोटो भी इन्होंने चेप दिया, और इसमें इन्होंने लिखा था 18,000 करोड़ की लागत से बना मुंबई का अटल सेतु, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था। खूब पीआर हुआ, फिल्मी सितारों का शूट भी कराया गया, पर अब उस पुल की मौजूदा हालत ये है कि हर जगह दरारें पड़ गई हैं, हर जगह दरारें पड़ गई हैं। ये 18 किलोमीटर से ज्यादा का पुल है, यानी 18 किलोमीटर में हर जगह दरारें पड़ गई हैं। इस लूट को क्या नाम दीजिएगा। और अब इन्होंने नया ट्वीट क्या किया है, नया ट्वीट साहब ये है कि देखो विपक्ष की ताकत, कल मुद्दा उठाया, आज रोड की मरम्मत हुई, और महामूर्ख भक्तों, सर्विस रोड किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। कल कहा गया है इनके द्वारा, अटल सेतु में हर जगह ऐसी दरारें, यानी 18 किलोमीटर तक ऐसी दरारें। और आज जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब इनको लगा कि इनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है झूठ फैलाने के लिए, तब इनके सुर बदले। लेकिन अभी भी जो लैंग्वेज है वो लोगों को भ्रमित करने वाली है। कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके ऐसे हथकंडे अपना रही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार होता है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए, और वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।